उसने अपना सारा सामान लपेटा और अपने साथ अपनी बीवी को भी ले गया। उस घर को अलविदा कह दिया उसने। क्या बस इतना ही? मैं बस इतना ही जानता हूँ और कुछ नहीं बताया उस हसन ने। सबकी नजरें उस पर हैं, शक करने लगे हैं सबके सब उस पर। कहता है हमारा साथ यहीं तक था, आज के बाद हमारे लिए काम नहीं करेगा और फोन बंद कर दिया। तो ये कह रहा है हसन? देखो तो अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरा काम करने से भी मना करेगा मुझे। उसकी बारी भी आएगी, मगर मेरा ध्यान उसके घर पर है। सच कहूं तो मुझे मायूसी हुई। जितना बड़ा हंगामा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। अब जो भी करना है हमें खुद करना है। सारी इंफॉर्मेशन हमें खुद निकालनी होगी। शायद जासूसों को खबर भिजवा दो कि काराबे लोग क्या कर रहे हैं और फराद का भी पता लगाओ। अब काराबे खानदान को बड़ा झटका दूंगा मैं। जो आपका हुक्म बॉस। सुबह तक हम अपने घर में ही थे, दोपहर को किसी दूसरे शहर जाने की तैयारी थी और अब यहाँ। समझ नहीं आ रहा जिंदगी और क्या क्या दिखाएगी हमें। जैसे कि तुम जानती हो गुल, हम काराबे लोग अपने बड़ों की बात को रद्द नहीं करते। खैर चलो फिर काम शुरू करते हैं। पहले मैं अपना फोन चार्ज लगा देती हूँ, फिर देखती हूँ किचन में कुछ खाने वगैरह का है या नहीं। इफ्तार का बंदोबस्त करना है। तुम भी बस इधर उधर का सामान समेट दो प्लीज। ठीक है जान। डॉक्टर अब तक बाहर क्यों नहीं आई? कुछ हो तो नहीं गया? मुआयना कर रही है, मामूल की बात है। आप घबराए हुए हैं इसलिए आपको ज्यादा वक्त लग रहा है। भाई वो अभी तो अंदर गई हैं। लेकिन आमतौर पर तो इतना वक्त नहीं लगता। क्या हॉस्पिटल जाना चाहिए? फिक्र मत करो, अगर जरूरत हुई तो ले जाएंगे। तुमने डॉक्टर को फौरन बुलवाकर बिल्कुल ठीक किया, वरना दिलान को अस्पताल ले जाना मुमकिन नहीं होता। अब अगर डॉक्टर कहेगी उससे तो वो खुद ही मान जाएगी। दिलान साहिबा और बेबी बिल्कुल ठीक हैं, आप फिक्र मत करें। लेकिन उसके पेट में जो दर्द हो रहा था। ऐसी कंडीशन में ये दर्द होना नॉर्मल सी बात है। बस आपको इनके खाने पीने में एहतियात करनी होगी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना होगा और इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। शुक्रिया। जल्द ठीक हो जाएंगी वो। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ाऊं डॉक्टर साहबा।